दोस्तों, इस तस्वीर के ठीक बीच में आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी खड़े हैं आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी के साथ। इन दोनों की पीठ में छुरा भोंककर आगे बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार जी अमित शाह के साथ में, यानी बीजेपी से उन्होंने हाथ मिला लिया है जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आप गौर करें, अमित शाह जी की पीठ में भी छुरा भोंका हुआ है। एक्चुअली ये इसलिए है क्योंकि रिसेंटली बिहार का जो इलेक्शन हुआ था, नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिलकर ही एनडीए में मिलकर ही चुनाव लड़े थे, तो सारे राइट विंग के वोटर्स ने उन्हें वोट किया था। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद, इलेक्शन होने के बाद पलटू राम जी ने एक साथ पलटी मार ली आरजेडी में। तो उस वक्त जो पीठ में छुरा भोंका था नीतीश कुमार जी ने अमित शाह के, वो पुराना वाला छुरा भी यहाँ पर दिखाया है। और ये जो छुरे हैं राहुल गांधी और लालू प्रसाद जी की पीठ में, ये लेटेस्ट नए छुरे हैं। इन सबके बाद यहाँ पर नीचे वोटर देकर हंस रहा है, बोल रहा है लूजर्स, देखो कैसे हमारे नेता यहाँ से वहाँ पलटी मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात है, वोटर की पीठ में खुद लगभग 6 छुरे दिखाई दे रहे हैं। यानी बेचारे वोटर को पता ही नहीं चल रहा, वो तो हंस रहा है ये सारा मंजर देखकर। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो इसी आम वोटर को मिला है जिसकी पीठ में लगभग 6 छुरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस जनता की अब कोई विचारधारा का कोई वैल्यू ही नहीं बचा। वो किसी विचारधारा को लेकर किसी नेता को वोट करता है और वो नेता बिल्कुल ही अपोजिट विचारधारा की पार्टी में चला जाता है। यानी मान लो अगर कोई नेता लेफ्ट विंग से लेफ्ट विंग में जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट से राइट में जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तभी होती है जब कोई राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट आता है, क्योंकि राइट विंग की जो पार्टीज है वो धर्म के लिए काम करती है और लेफ्ट विंग की जो सेकुलर पार्टीज है वो मानती है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, ये इंडिया का रूल है। तो इस तरह से जब कोई नेता राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट आता है, तब जाकर जनता को मतलब एक धोखे के बराबर हो जाता है कि उनकी कोई विचारधारा की वैल्यू ही नहीं रहती। इसीलिए यहाँ पर आम वोटर की पीठ में जो है 6 छुरे दिखाए हैं कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य जी ने। और नीतीश कुमार जी के इसी पलटू वाले काम की वजह से सामाजिक कार्यकर्ता भी उनको लेकर काफ़ी आक्रोश में लग रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, नीतीश कुमार कोई अपने एक स्टैंड पर सीमित नहीं रहते। नीतीश कुमार का जो नाम रखा गया है पलटू चाचा, वो बड़े ही सोच समझ के रखा गया है। वो पलटू राम पलटू चाचा ऐसे ही नहीं उनको कहा जाता, वो वाकई में पलटू राम पलटू चाचा हैं जो जब मर्जी किसी भी दल में कभी भी चले जाते हैं। इतनी बार नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री ही बने हैं। मुख्यमंत्री बनने का कारण यही है क्योंकि नीतीश कुमार की कोई विचारधारा, कोई आइडियोलॉजी और बिहार की जनता से कोई इनको प्रेम नहीं है। ये कोई काम वाम के लिए नहीं जाते, ये सिर्फ इसलिए जाते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहे। इनका काम है दल बदलू पलटू राम। ये कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में, इनका काम ही यही है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार इसलिए भी गए हैं बीजेपी में क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के पास ईवीएम की चाबी है और जिसके पास ईवीएम होगा वही बीजेपी वाला वहां पर सरकार बनाएगा। आपने कल कहा है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते तो पीएम बन सकते थे। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, वो उनको बना सकते थे, ये था कि प्रधानमंत्री बना सकते थे। बीजेपी में गुजरात की लॉबी के अलावा ना तो कोई प्रधानमंत्री बन सकता, ना कोई गृह मंत्री बन सकता, ये बात आप याद रखिएगा। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ, और इस बार अगर ईवीएम से वोट ना हो तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार की खुद की जो जमानत है वो जब्त हो जाएगी। ये बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। बिहार की जनता प्यार करती है नीतीश कुमार को, आप कह रहे हैं जमानत जब्त हो। बिहार की जनता तो नीतीश कुमार से परेशान हो गई है क्योंकि इस नेता का कोई स्टैंड नहीं है। ये रातों रात कभी किसी पार्टी में चला जाता है, कभी किसी पार्टी में आ जाता है। ये आदमी की बात पर भरोसा करना और गधे की लात पर भरोसा करना दोनों एक समान है। दोनों पता नहीं कब कहां से पड़ जाए। ये सिर्फ झूठ की राह पर चलता है और दल बदलू है, पार्टी बदलू है। पलटू राम इनका चाचा, पलटू चाचा जी कह रहे हैं पहले काम नहीं करने दिया जाता था, अब अच्छे से काम करूंगा। हाँ, पहले अगर काम नहीं करने दिया था क्यों आए थे आप? आप क्यों आए थे? आपको किसी ने बुलाया था, किसी ने आपको इनविटेशन दिया था? आप पहले ये सोच रहे थे कि आप समाप्त हो जाएंगे, अब आप पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। ना तो अब आपको कोई वोट देगा, इसलिए वोट नहीं देगा, ना तो आपको बीजेपी वाले वोट देंगे और ना आपको कांग्रेस या आरजेडी वाले वोट देंगे। लग रहा है बीजेपी और मजबूत हो गई है। मोदी जी ने कहा 400 पार, क्या मेरी बात सुनिए, नरेंद्र मोदी तो 400 पार आएंगे, इस बात में नो डाउट, क्योंकि जब तक ईवीएम है तब तक नरेंद्र मोदी जी को रोकना असंभव है। भारतीय जनता पार्टी से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की 400 पार की सरकार बनी। राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छोड़कर ईवीएम पर ध्यान दे और ईवीएम को लेकर एक जन आंदोलन, एक जनतंत्र का आंदोलन बनाए, ईवीएम को एक बड़ा आंदोलन बनाए और ईवीएम को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाए। और जैसे किसान आंदोलन बैठा, सीएनआरसी का आंदोलन बैठा, ऐसे ईवीएम को लेकर सड़कों पर उतरे और ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध और अंकुश लगवाएं।
क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को जोड़ पाएंगे? क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है एकला चलो, उधर केजरीवाल जी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात आज बता देता हूँ, हाँ। पूरा विपक्ष जो है वो 50 से 100 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएगा। हाँ। बस ये बात मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। उसके पीछे का कारण है सिर्फ ईवीएम। हाँ। जब तक ईवीएम मशीन है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सत्ता से नहीं हटा सकता। अभी चुनाव होने में 3 से 4 महीने बाकी हैं। बैलेट पेपर से भी चुनाव होगा तब भी जीतेंगे भाई। अरे तो तब भी जीतेंगे तो करा लो बैलेट पेपर से ना, पूरा राममय हो गया, भगवा हो गया। और आपके मेरी बात को सुन लीजिए, राममय हो गया, भगवा हो गया, ये जो आप करिए ना राम के नाम पर जो वोट मांग रही है, राम के नाम पर वोट मांगना बंद कर दीजिए, ये बात याद रखिए। हाँ। राम में। और एक बात मुझे बताइए, बीजेपी के अगर किसी नेता में दम है हाँ। तो कोई अपने ट्विटर से ये डालकर दिखा दे कि नरेंद्र मोदी जी राम को लेकर आए हैं। हाँ। दिखा देना लिखकर, फिर मैं बताऊंगा। जिसमें राम भगवान छोड़ते थे गाने। अरे गाने छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ ना, वो गाना प्रधानमंत्री या कोई बीजेपी का नेता गाकर दिखा दे। डिफॉर्मेशन, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अरे रैली में बजाने की बात एक अलग है, अगर दम है तो ट्विटर से ट्वीट करके दिखाए ना। मैं एडवोकेट हूँ, हम एविडेंस पे भरोसा करते हैं। और अगर किसी बीजेपी के नेता ने लिख दिया ना कि नरेंद्र मोदी राम को लेकर आए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल कोर्ट के ऊपर खड़ा होगा। नारा है जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे भाई। नारा किसने दिया? बीजेपी ने दिया है, मोदी ने दिया है? किसने दिया है? बीजेपी क्या मोदी जी से अलग है तो? अरे मैं कह रहा हूँ किसने दिया है नारा? नारा तो एक आम आदमी ने दिया, बीजेपी की पार्टी ने थोड़ी दिया है। हाँ। पार्टी देख के दिखाए दो। बीजेपी की पार्टी की रैली में। अरे आप मोदी जी कितनी चमचागिरी कर रही हो, आप इधर आओ, आप इधर आकर आप बोल दो कि मोदी जी लेकर आए हैं। लाए मोदी जी? तो जनता कह तो रही, बीजेपी वाले कह रहे हैं। अरे जनता को छोड़ो, मोदी जी लेके आएंगे राम को। मंदिर तो बनवाए है ना, मोदी जी ने बनवाए? ब्राह्मण है आप, मंदिर। अरे मोदी जी ने बनवाया है? मोदी ने बनवाया क्या मंदिर? मोदी ने बनवाया? कह तो रहे ना बीजेपी वाले। अरे कहने को तो बीजेपी वाले कह देंगे गोबर नहीं च्यवनप्राश से खा जाओगी आप उसे। आप जो खाते वही खाती हूँ मैं, भी अरे रोटी खाती हूँ। अरे मैं तो रोटी खाता हूँ, आप लोग अनाज नहीं गू खाते हो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, आपके दिमाग में वही भरा हुआ है। ये लो, सवालों का जवाब नहीं। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि भैया वो बीजेपी के नेता दिख रहे हैं अंधभक्त जो हैं, वो गोबर और गौमूत्र ही पीते हैं। आप भी वही करती हैं? आपका भी वही काम है क्या? जवाब नहीं है तो हम पे आ जाओ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मीडिया एक का पहले मेरी दिमाग बात, तो अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए। मीडिया कितना सच दिखाती है पूरे देश को पता है। पहले मुझे सवाल का जवाब दो। राम मंदिर जो आप कह रही हो, राम मंदिर का फैसला दिया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ना कि नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, मानती है नहीं मानती है? तो फिर क्यों चिल्ला रही हो? पहले फिर क्यों चिल्ला रही हो? क्या भाजपा सरकार में ही बन रहा है ना, तो नाम तो मोदी जी का ही होगा भाई। तो भाजपा सरकार में यानी कोर्ट को, जज को खरीदा है मोदी जी ने? आप ये कह रही हो? मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ भाजपा सरकार में ही बना है ना। अरे लो, तो भाजपा सरकार में किसान भी मरे, आप मानती हो मोदी जी ने किसानों को मरवाया? मैं ये नहीं मानती ना। क्यों नहीं मानती? बढ़िया, आप तो बड़े ही दोगले चरित्र के पत्रकार हो। नहीं मतलब भाजपा सरकार में मंदिर बने तो मान लेंगी, लेकिन भाजपा सरकार में किसान मरे, बेरोजगारी से युवा मरे, वो नहीं मानेंगी। हाँ क्या कर रही हो? मानोगी? बोलने नहीं दूंगा मैं, बोलने नहीं दूंगा मैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।